अब बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के बिना अनुमति बुलडोजर नहीं चलेगा। जी हां, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। धर्म देखकर मुसलमानों के घरों को रौंदने वाले निर्दयी क्रूर सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तत्काल प्रभाव से पूरे देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजी मीडिया की खास पेशकश। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक हमारे चैनल टीवीजी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप टीवीजी मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब खबर की ओर बढ़ते हैं। बिना हमारी अनुमति के कहीं भी तोड़ फोड़ ना हो और ये रोक 1 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तौर पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि बुलडोजर जस्टिस का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। जी हां, देश के गरीबों, मुसलमानों, कच्ची बस्तियों वाले ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय बाद बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश में रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह निर्देश अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह आदेश सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइसेंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल है। बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब किसी के घर को नहीं गिराया जा सकता। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। इस पर जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा, अगर कार्यवाही 2 हफ्ते रोक दी जाए तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा। कोर्ट धारणाओं से प्रभावित नहीं होता, लेकिन हम साफ कह रहे हैं कि हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आएंगे, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि ये एक धारणा बनाई जा रही है, नैरेटिव बनाई जा रही है, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाहरी शोर से हम प्रभावित नहीं होते। अभी हम इस पॉइंट पर नहीं जा रहे कि किस समुदाय पर एक्शन लिया जा रहा है। अगर एक भी अवैध बुलडोजर एक्शन है तो ये संविधान के खिलाफ है। धारणाओं से हम प्रभावित नहीं होते। हम साफ कह रहे हैं कि हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आएंगे, लेकिन अधिकारी को जज नहीं बनना चाहिए। इससे पहले भी जस्टिस ऋषिकेश रॉय, सुधांशु धुलिया और एस.वी.एन. भट्टी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बुलडोजर जस्टिस पर कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों का ऐसा करना देश के कानून को ध्वस्त करने जैसा है। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि अपराध में शामिल होना किसी भी संपत्ति को ढहाने का आधार नहीं हो सकता। आरोपी दोषी है या नहीं, यह तय करना कोर्ट का काम है। दोस्तों, हम आपको बुलडोजर से न्याय देने का सबसे ताजा मामला बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर, जहां 21 अगस्त को कोतवाली थाने पर पथराव के 24 घंटे के भीतर सरकार ने लगभग 20,000 वर्ग फीट में बनी शहजाद अली के 3 बहुमंजिला हवेली को जमींदोज कर दिया। जब हवेली गिराई जा रही थी तब घर का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था। एफआईआर के मुताबिक शहजाद अली और उनके भाई पर आरोप है कि पुलिस पर भीड़ को भड़काने के लिए उकसाया था। इसके अलावा एक और मामला राजस्थान के उदयपुर का है। एक सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद पूरे शहर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन होने लगे। घटना के बाद ही आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। न जाने ऐसे कई मामले हैं जिनमें घटना के कुछ ही घंटे बाद आरोपी के घरों को नस्तोनाबूद कर देते। सवाल उठता है, आखिर बुलडोजर किसी एक खास समुदाय को टारगेट कर क्यों किया जाता है? क्या इस डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा? आखिर सरकार का बुलडोजर जिसे न्याय कहकर चलाया जाता है, वो सिर्फ गरीबों, वंचितों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर ही क्यों चलाया जाता है? सरकार पर इंस्टेंट जस्टिस का ऐसा भूत सवार होता है कि नोटिस जारी होने के 24 घंटे के भीतर ही घर गिराना इतना जल्दी हो जाता है। और अब ये इंस्टेंट जस्टिस
सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा है, कैंसर की तरह कई राज्यों में फैल चुका है। कुछ सालों में बुलडोजर की राजनीतिक ताकत इतनी बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सोचने को मजबूर हो गए। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है, इसे अंतिम राहत तो नहीं कहेंगे, लेकिन इससे बड़ी राहत जरूर कहा जाएगा। किसी खास समुदाय, खासकर मुस्लिम को तो निशाना बनाया ही गया है, लेकिन गैर मुसलमानों के भी घरों पर बुलडोजर चले वो भी गलत है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर अक्सर राजनीति होती रहती है। कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान था कि बुलडोजर पर हर किसी के हाथ फिट नहीं बैठते। आदित्यनाथ ने कहा था कि बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर पर हर किसी के हाथ फिट नहीं हो सकते। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के बाद अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर लिखा, न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। अब ना बुलडोजर चल पाएगा ना उसको चलाने वाले, दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया। आज बुलडोजरी सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया। अब क्या वो बुलडोजर का भी नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करेंगे? दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, ये एक बड़ी आशंका है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? सोचिए, किसी अपराध के लिए सजा तो सिर्फ उसी अपराधी को मिलना चाहिए वास्तव में जिसने किया है, लेकिन बुलडोजर जस्टिस में क्या होता है? माँ, बाप, बच्चे, बीवी को भुगतना पड़ता है। आखिर आप उन लोगों को दंड कैसे दे सकते हैं जो आमतौर पर उस घटना से जुड़े नहीं होते? ये कुछ और नहीं बल्कि एक्स्ट्रा जुडिशरी पनिशमेंट के रूप में बुलडोजर का इस्तेमाल धड़ल्ले से की जा रही है और ये डर और धमकी की कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर जो फिलहाल 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवीजे मीडिया।